हम देखते हैं गोकू उनके सामने अपनी यूनिवर्सल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में होता है। गोहान और बाकी सब गोकू को देखकर बिल्कुल शॉक रह गए थे। गोहान कहता है उतने पावरफुल हमले के बाद भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। डैड का वो सबसे खतरनाक हमला था और उनकी पावर अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उन्हें तो हार जाना चाहिए था और यहाँ तो उल्टा हो गया है। हारने की जगह उनकी पावर और ज्यादा बढ़ चुकी है। ये कैसे हो सकता है? इसके बाद हम उस यूनिवर्स के गोकू को देखते हैं जो कहता है ये नामुमकिन है। उस हमले से तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारी पावर कैसे बढ़ी? वेजिटा कहते इसकी पावर का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। मैंने ऐसी पावर आज तक नहीं देखी। उस यूनिवर्स का गोकू कहता है तुमने सही कहा वेजिटा, पर मैं इसे ऐसे नहीं हारने वाला। ये कहने के बाद वो अपनी पर्पल पावर को और ज्यादा बढ़ाता है और गोकू पर अटैक करता है। गोकू शांति से खड़ा होता है और जैसे ही उस गोकू का पंच उससे लगता है वो हिलता भी नहीं। देखकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और गोकू पर लगातार बहुत सारे पंच करता है, लेकिन उसके पंच का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उस यूनिवर्स का गोकू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने बहुत सारे की वाला अटैक को उस पर एक साथ कर देता है। लेकिन गोकू उन सारे हमले को बस अपनी एक ही उंगली से खत्म कर देता है। देखकर वो और ज्यादा चौंक जाते हैं। उस यूनिवर्स का गोकू को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी ताकत से गोकू पर एक जोरदार पंच करता है। गोकू उस पंच को भी बस अपनी एक ही उंगली से रोक लेता है। देखकर वेजिटा की हालत काफी खराब हो जाती है और वो कहते हैं ये कैसे किया? लगातार उसकी ताकत बढ़ी है, लेकिन इतनी ज्यादा बढ़ी है मैंने ये सोचा नहीं था। कहने के बाद वो भी गोकू पर हमला करता है, लेकिन वो उसके करीब तक नहीं पहुंच पाता। उसे दूर से ही पंच कर देता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। के बाद गोकू उस यूनिवर्स के गोकू पर भी एक पंच करता है जिससे वो भी बहुत दूर जाकर गिरता है। वो एक ही पंच में दोनों की हालत खराब कर देता है और वो वेजिटा से कहता है मैंने तुम्हें दूर से इसीलिए मारा क्योंकि तुम मेरे पंच को झेल नहीं पाते। वेजिटा ये सुनकर गुस्से से बोलता है तुम मुझे कमजोर समझने की गलती मत करो। गोकू कहता है तुम कमजोर नहीं हो बल्कि मैं ज्यादा ताकतवर हो चुका है, तो अब तुम दोनों नहीं बल्कि तीनों मुझसे फाइट करो। तुम दोनों मुझे नहीं हरा पाओगे। गोहान कहता है मैं पहले ही आ चुका हूँ, मैं जान चुका हूँ आपको हराना इतना आसान नहीं है। देखना चाहता हूँ आप इस नई ताकत में कितने पावरफुल हो चुके हैं। चलो इसे शुरू करते हैं और हम देखते हैं वो तीनों एक साथ गोकू पर हमला करते हैं। गोकू इन तीनों के हमले को एक साथ टॉर्च करता है और कहता है अपनी और ताकत दिखाओ, इतना काफी नहीं है। वे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गोकू इतना तेज हो चुका था कि वो सब गोकू को छू नहीं पा रहे थे। गोहान कहते हैं डैड उन्हें इस तरह हराना बहुत मुश्किल है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, क्या आप फ्यूज कर सकते हैं? गोकू कहता है लेकिन हम डिफ्यूज कैसे होंगे? गोहान कहता है इसकी चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। उस यूनिवर्स का गोकू कहता है ये एक नॉर्मल फाइट है, इसे सीरियस मत लो गोहान। गोहान कहता है कि आपने इसकी बात नहीं सुनी, वो प्राइमर पोटारा इयररिंग्स की पावर देखना चाहता है, इसके लिए हमें ये करना ही होगा और अगर ऐसा नहीं किया तो आप उस पावर को नहीं झेल पाएंगे और हो सकता है हम फ्यूजन करने के बाद उसे हरा दे, हमें ये करने की जरूरत ही न पड़े। यूनिवर्स का गोकू कहता है ये सिर्फ वेजिटा की गलती है, अगर वो उसे नहीं दिखाता तो हमें ये करने की जरूरत नहीं थी। वेजिटा कहते हैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्या करो मुझे दोषी ठहराना बंद करो। गोकू कहता है तुम क्या करने की सोच रहे हो, जल्दी करो, अपनी पावर को जिस तरह बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, मैं इंतजार करूंगा। उस यूनिवर्स का गोकू कहता है इसके लिए तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा और हम देखते हैं गोकू और गोहान न्यू फ्यूजन करना शुरू कर देते हैं। वो आसमानों में एक चांद बनाते हैं जिससे गोहान उस जहरों में बदल जाता है और वो गोकू के साथ फ्यूज हो जाता है और हम देखते हैं गोकू का न्यू ट्रांसफॉर्मेशन निकल कर आता है। वो पहले से बिल्कुल बदल चुका था और वो कहता है अब हारने के लिए तैयार हो जाओ। गोकू कहता है क्या ये नया फ्यूजन है? कमाल का था, ये बहुत ही अच्छा है, तुम इसमें आधे घंटे से ज्यादा फ्यूज रह सकते हो। उस यूनिवर्स का गोकू कहता है तुम्हारी वजह से हम हमेशा के लिए फ्यूज हो गए हैं, चलो इसे जल्दी शुरू करो। गोकू ये सुनकर कहता है क्या तुम डिफ्यूज नहीं कर सकते? अब तो तुम्हें गोहान के साथ पढ़ने जाना पड़ेगा। पर उस गोकू को बहुत गुस्सा आता है और वो गोकू पर टूट पड़ता है। गोकू उस हमले को टॉर्च करता है, लेकिन उस यूनिवर्स का गोकू उस पर अपना दूसरा हमला कर देता है। वो भी उतना ही तेज हो गया था जितना कि गोकू। इनके बीच फिर से बहुत खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। वेजिटा ये देखकर कहता है मैं फिर से पीछे रह गया। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कहता है तुम्हारी पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उस यूनिवर्स का गोकू कहता है ये तो बस शुरुआत है। ये कहने के बाद वो अपने हाथ में बहुत ही बड़ा पर्पल की वाला अटैक तैयार करता है और गोकू पर कर देता है, लेकिन गोकू से ही पंच में खत्म कर देता है और उस गोकू के पीछे आ जाता है और उस पर अपना यूनिवर्सल पंच करता है जिससे वो गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही मच जाती है। वेजिटा ये देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और कहता है ये क्या था। के बाद हम उस गोकू को देखते हैं जो जमीन पर गिरा था, वहाँ पे बहुत ही बड़ा गड्ढा हो गया था, कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा था। पर तभी वो धमाके से बाहर आता है और वो काफी डैमेज हो गया था, लेकिन वो अपनी पर्पल पावर से खुद को हील कर लेता है।
गोकू ये देखकर कहता है तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। ये देखकर उस यूनिवर्स का गोकू उस पर टूट पड़ता है और कहता है तुम्हें होगा, और वो दोनों एक दूसरे पर लगातार हमला करने लगते हैं। गोकू कहता है क्या तुम इससे ज्यादा अपनी पावर को नहीं बढ़ा सकते। इस पर वो गोकू कहता है तुम्हें ये हलवा लगता है। कहने के बाद वो अपना इंटरनल D1% अटैक कर देता है और कहता है इसका सामना करके दिखाओ। गोकू कहता है तो ठीक है। ये कहने के बाद वो अपना ड्रैगन पंच कर देता है और उन दोनों का हमला आपस में टकरा जाता है। तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इसके साथ उन दोनों का हमला गायब हो जाता है। उस यूनिवर्स का गोकू कहता है तुमने ये कैसे किया। तभी गोकू कहता है अब तुम इसका सामना करके दिखाओ। ये कहने के बाद वो उस पर यूनिवर्सल की बैलेंस अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से उस यूनिवर्स का गोकू काफी ज्यादा घायल हो जाता है। गोहान अंदर से कहता है डैड अब मुझे कंट्रोल करने दीजिए, मैं उसे देखता हूँ। कहने के बाद गोहान उस बॉडी पे कंट्रोल कर देता है और कहता है चलो इसे शुरू करते हैं। गोकू ये देखकर कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम अचानक से कैसे ठीक हो गए। गोहान कहता है आपको बहुत दिक्कत होने वाली है क्योंकि आपने जो किया है उसके लिए आप बहुत पछताने वाले हैं। गोकू को समझ आ जाता है कि ये गोहान है, उसकी बात से उसे पता चल जाता है और उसे ये भी समझ आ जाता है कि ये एक दूसरे पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद वो कहता है मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा कूल निकला, चलो आ जाओ। और हम देखते हैं वो दोनों फिर से आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। गोहान गोकू को काफी अच्छी टक्कर देता है पर वो गोकू को हरा नहीं पाता। गोकू भी उसे नहीं हरा पा रहा होता है। गोहान कहता है चलिए इसे खत्म करते हैं। ये कहने के बाद वो फौरन गोकू पर अपना पर्पल कामेहामेहा चार्ज कर देता है। गोकू इस हमले को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता है, उसे इसमें काफी दिक्कत हो रही थी। गोकू कहता है यकीन नहीं होता गोहान तुम इतने ताकतवर हो। और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो पूरी जगह तबाह हो जाती है और हम देखते हैं गोकू उस हमले के बाद काफी घायल हो चुका था, लेकिन गोकू अपनी यूनिवर्सल पावर को रिलीज करके खुद को हील कर देता है और कहता है अब मेरी बारी है। कहने के बाद वो सीधा गोहान के पीछे टेलीपोर्ट होता है और उसे एक जोरदार पंच करता है, लेकिन गोहान उसे रोक लेता है। गोकू अपने दूसरे हाथ में अपनी पावर को रिलीज करके गोहान पे अपना मिसोरी स्मैश कर देता है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है और उसके गिरने से पहले ही गोकू वहाँ पहुंच जाता है और अपना यूनिवर्सल पंच कर देता है, जिससे गोहान भी काफी घायल हो जाता है। गोकू कहता है हारने के लिए तैयार हो जाओ। अभी गोहान खुद को हील करता है और कहता है मैं आपसे इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है, अपनी फुल पोटेंशियल में अपना कामेहामेहा तैयार करता है। गोकू कहता है चलो इसे अपने आखिरी हमले से खत्म करते हैं। ये कहने के बाद गोकू भी अपना यूनिवर्सल कामेहामेहा तैयार करता है और वो एक दूसरे पर अपना हमला कर देते हैं और उनका हमला आपस में जा टकराता है। गोहान अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वेजिटा कहता है क्या इस बार वो उसे हरा पाएगा। और हम देखते हैं वो हमला बहुत तेजी से गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है और वो जैसे उसे लगने वाला होता है कि अचानक से गोकू एक स्माइल करता है, जिससे वो हमला वहीं पर रुक जाता है और हम देखते हैं गोकू अपनी पावर को अचानक से बढ़ा लेता है, से वो हमला रिटर्न गोहान की तरफ बढ़ने लगता है और वो एक ही पल में उससे जा टकराता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जीटा ये देखकर बिल्कुल शौक रह जाता है और कहता है ये नामुमकिन है, उसने ये कैसे किया। और जैसे वो धमाका हटता है हम देखते हैं गोहान अब खड़े होने लायक भी नहीं था। गोकू ये देखकर कहता है लगता है मैंने थोड़ी सी ज्यादा पावर इस्तेमाल कर दी। गोकू से वो कहता है फिर भी तुम हमें नहीं हरा पाए। कोई ये सुनकर जैसे उस तरफ देखता है हम देखते हैं उस पर गोकू ने अपना फिर से कंट्रोल कर लिया था। गोकू कहता है ये तो काफी पेचीदा है, ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा। वहाँ पर वेजिटा आता है और अपने गोकू से कहता है क्या करो और तुम उसे नहीं हरा पाओगे, तुम एक लिमिट तक ही ऐसा कर सकते हो। उसे तुम्हें हराने में थोड़ी दिक्कत तो होगी लेकिन वो तुम्हें हरा देगा। उस यूनिवर्स का गोकू कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मेरे साथ हो या उसके साथ हो। जीटा कहता है मैं चाहता हूँ क्यों ना हम ये मिलकर करें। गोकू कहता है तुम चाहते हो कि मैं इसे पहन लूं, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जीटा कहता है तुमने सही कहा, इसके बाद ये हमें कभी नहीं हरा पाएगा और ये फाइट खत्म हो जाएगी, तो चलो इसे जल्दी पहनो। गोकू कहता हाँ मैं ये देखना चाहता हूँ, जल्दी करो। वेजिटा कहता हाँ बेवकूफ कहीं के, मैं सुन रहा हूँ, अपनी बकवास बंद करो। के बाद वो अपने गोकू से कहता है देखा क्या करो और ये कितना बेवकूफ है, ये हारने के लिए कितना ज्यादा बेताब हो रहा है। उस यूनिवर्स का गोकू कहता है हारने के लिए नहीं वेजिटा, मरने के लिए। अगर हमने ऐसा किया तो हो सकता है ये मारा भी जाए। जीटा कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, हम इसे नहीं मारने वाले, चलो इसे जल्दी पहनो। ये कहने के बाद वेजिटा उस इयररिंग्स को पहन लेता है। गोकू भी उसे पहन लेता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक तेज रोशनी फैलती है। गोकू कहता है पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कुछ जैसे ये कहता है वो रोशनी खत्म होती है और हम देखते हैं उसके सामने प्राइमर वेजिटो खड़ा होता है और वो गोकू से कहता है मैं तुम्हें धूल चटाने वाला हूँ पित्ती, हारने के लिए तैयार हो जाओ। गोकू वेजिटो को देखकर कहता है ये कितना कूल है, मैं इसी का इंतजार कर रहा था, चलो शुरू करते हैं।